हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस काल पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएल जेई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके पहले हम लोग क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ लिए हैं। संज्ञा हम लोग पढ़ लिए हैं, सर्वनाम पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस काल पढ़ेंगे। आइए सेशन को देखते हैं। तो टेंस क्या होता है? क्रिया का वह विकारी रूप जिससे हमें कार्य के होने तथा किए जाने के बारे में समीपता का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। समय को तीन तरीकों से जाना जा सकता है। समय को तीन तरीकों से जाना जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका भूतकाल, जिसको कहते हैं पास्ट टेंस। दूसरा है आपका वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तीसरा है आपका भविष्य काल, जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि काल के तीन भेद होते हैं। तो तीनों के अब हम लोग पहचान देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो भूतकाल पास्ट टेंस तो बीते हुए समय का पता लगाता है। तो ये किसका पता लगाता है? बीते हुए समय का पता लगाता है। प्रेजेंट टेंस जो है आपका, वो क्या करता है? वो आपका अभी का या जो वर्तमान में चल रहा है उसका पता लगाता है। और तीसरा भविष्य काल है फ्यूचर टेंस, जो आने वाले समय के बारे में बताएगा। जैसे कि प्रेजेंट पास्ट टेंस में होता है, जो क्या होता है? जैसे वह गया था या वह गया, वह जाता था, मतलब ये बीता हुआ बीते हुए समय के बारे में बात करता है। प्रेजेंट टेंस जो अब चल रहा है, जैसे कि वह खाता है, पीता है, वह जा रहा है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में जो कुछ बात हो रहा है वो प्रेजेंट या वर्तमान काल में आता है। और भविष्य काल में क्या होता है कि जो काल आने वाला है, मतलब जो समय आने वाला है, जैसे वह कल आएगा, वह एक महीने बाद जाएगा, तो जो आने वाला समय है वो भविष्य काल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे या जिसके द्वारा क्रिया के वर्तमान समय या अभी के समय का बोध या ज्ञान होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वही आपको बताया इसके पहले कि क्रिया का वह रूप जिससे जिससे या जिसके द्वारा क्रिया के वर्तमान समय या अभी के समय का बोध हो या ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में ही क्या होती है? वर्तमान में हो रही होती है। तो क्रिया जो है समान रूप से ही वर्तमान में हो रही होती है। जैसे क्रिया लगातार निरंतर होती है। क्रिया का पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज पूर्व में उगता है, तो इसमें क्या है? उगता है, मतलब प्रेजेंट की बात बता रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये प्रेजेंट की बात बता रहा है। और देखिए सोनवीर सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका पढ़ाते हैं, तो ता है, ती है, ते हैं, ये वर्तमान काल में आता है। माता जी खाना पकाती हैं, तो ये सब क्या है? वर्तमान काल में, सामान्य काल में आ रहा है। अब दूसरा है, बात करते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल, इसको बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो जो हम लोग पढ़े थे उसका नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। तो क्रिया अपूर्ण होती है, इसमें क्या होती है? क्रिया जो होती है वो अपूर्ण होती है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब कार्य अभी
अभी या तत्काल अर्थात बोलते समय। क्या आता है इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हिमांशु और सुनील आपस में लड़ रहे हैं। सोनबीर सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें देखिए रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं, तो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। तीसरा है आपका पूर्ण वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? कार्य जो होता है वो पूर्ण या पूरा हो जाता है। यहाँ पर कार्य पूर्ण या पूरा वर्तमान में दी हो चुकी होती है, जिसे इसमें क्या आएगा आपके पहचान में? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये आदि शब्द इसमें पहचान के रूप में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि सनोवर ने चाय पी है, तो इसमें देखिए पी है या पी चुकी है। सोनबीर सर सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, तो इसमें देखिए दिए हैं मतलब पढ़ा दिए, काम हो चुका है। इसमें क्या होता है? काम पूरा हो गया होता है। चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं शक या संदेह। तो यह क्या होता है? यहाँ भी कार्य या काम वर्तमान में ही होगा, परंतु यहाँ के कार्य में स्पष्टता नहीं होगी। और क्या नहीं होगा? कि वह कार्य पूरा हुआ है या चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भूतकाल में पूर्ण और जारी समय, ये होता है इसका मतलब। तो उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मतलब कोई काम पता नहीं रहता है, चल रहा है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राहुल क्या करता होगा, राम क्या करता होगा। पांचवा है आपका संभाव्य वर्तमान काल, आशा या पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? क्रिया अभी के समय में हो रही होती है, अभी के समय में हो रही होती है। क्रिया का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, आपकी इच्छा जाहिर होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे सुनील प्रयागराज पहुंचा हो, बच्चों सर्वनाम, बच्चों सर्वनाम, सर्वनाम याद किया हो, तो क्या होता है? इसमें आदि शब्द आते हैं। दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। इसमें आपका यहाँ पर कार्य बीते हुए समय में होता है, या जो समय बीत गया है उसी को हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है आपका सामान्य, पहला है आपका सामान्य भूतकाल, इसमें आएगा आपका या ये। उसके बाद इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। सामान्य भूतकाल में ना तो पूर्णता का आभास होता है और ना अपूर्णता का आभास होता है, और क्रिया भूतकाल में ही होती है। जैसे सुनील आया, मोहन बाजार गया। दूसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है इसमें पहचान में। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में होती है और क्रिया या काम का पूर्ण होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे दिया है राम अयोध्या में रहता है, इसमें क्या है? रहता है। कृष्ण के मन में राधा बसती थी, सोनबीर यूट्यूब पर हिंदी पढ़ा चुके थे, तो आदि शब्द पूर्ण भूतकाल में आते हैं। आगे तीसरा है आपका अपूर्ण भूतकाल, जिसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में ही होती है और कार्य काम बीते हुए समय में अपूर्ण होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे अभी पूर्ण नहीं हुआ है। चौथा है आपका आसन्न या निकट भूतकाल, जिसको रिसेंट पास्ट बोलते हैं। इसमें क्रिया हाल में ही या अभी अभी क्या होती है? समाई हुई होती है।
जैसे था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता गई है, मैं आम खाया खाया हूँ, स्कूल बस अभी अभी गई है। स्कूल बस जो है अभी अभी गई है। इसमें सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। इसमें क्रिया हाल में ही या अभी अभी समाप्त हुई होती है। जैसे कि वह अभी अभी, या मान लीजिए स्कूल बस अभी अभी गई है। इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है वो हाल में ही या अभी अभी समाप्त हुई होती है। पांचवा है आपका संदिग्ध भूतकाल, जिसको बोलते हैं डाउटफुल। तो क्रिया के बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न पर शक, संदेह होना ही संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे हाँ तुमने गाया होगा, मतलब संदिग्ध, पता नहीं है, हाँ गाया होगा, ये संदेहजनक बातें कर रहा है। हाँ तुमने लाया होगा। तो ये आपका छठा है कि हेतु 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 मदभूत काल होता है, जिसको कंडीशनल फास्ट बोलते हैं। इसमें क्रिया होने वाली होती है परंतु नहीं हुई। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोरोना खत्म हो गया होता तो लॉकडाउन खुल गया होता। मतलब कि क्या करता है, अगर कोरोना खत्म होता, एक क्रिया क्या करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, क्या भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो ये आपका लास्ट भी होगा। तो इसमें आने वाले समय के बारे में पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है, आने वाले समय के बारे में पता चलता है। और भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर। इसमें पहचान क्या होगी, गा गी गे, ये आपकी पहचान है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राधा कल दिल्ली जाएगी, सीएम कल भाषण देंगे, मुख्यमंत्री कल भाषण देंगे। और दूसरा है आपका क्या है, संभाव्य भविष्य काल। तो शायद कल बारिश हो, शायद हम कल अलंकार पढ़ेंगे, संभव हो तो तुम पढ़ोगे। तीसरा है आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो अगर तुम पढ़ोगे तो सेलेक्ट होगे। तो ये आपका तीसरा है, पढ़ोगे तो ही सेलेक्ट होगे।